नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। 14 फरवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार है। इसी के चलते इन दिनों बड़े पैमाने पर पतंग उड़ाए जा रहे हैं और इन पतंगों को उड़ाने के लिए चीन में बने मांझे का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ताज़ा घटना मुंबई के भिवंडी शहर से सामने आ रही है, जिसमें चीनी मांझे के कारण एक 24 साल के शख्स को घायल होना पड़ा है। घायल शख्स का नाम मसूद खान, उनकी उम्र 24 साल बताया गया है और भिवंडी के बंजारा इलाके का रहने वाला है। ये घटना तब हुई जब मसूद खान भिवंडी के बाला साहेब ठाकरे उड़ान पुल पर अपनी मोटर बाइक से प्रतिदिन की भांति अपने काम से लौटते हुए घर जा रहे थे और जैसे ही मासूफ ब्रिज के आधे दूरी पर वो पहुंचे थे, ठीक इसी दौरान मसूद की चीनी मांझे का शिकार हो गए और गाड़ी के साथ उड़ान पुल पर ही गिर गए और पूरी तरह लहू से लुहान हो गया। इस हादसे को देखते ही पास से गुजर रहे वही लोगों ने तुरंत मसूद खान को उठाकर उसे नज़दीकी निजी अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने जांच करने के बाद मसूद खान को मुंबई के जुपिटर अस्पताल में ले जाने की राय दी। इस घटना के बाद उड़ान पुल के ऊपर एक छोर से दूसरे छोर तक चाइनीज मांझा बिखरा हुआ और पूरे उड़ान पुल पर फैला हुआ दिखाई दिया, जिससे सलीके से उठाकर जमा करने के बाद शांति नगर पुलिस थाने के अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है। बहरहाल इस घटना के बाद स्थानीय भिवंडी मनपा प्रशासन और पुलिस विभाग को मकर संक्रांति के त्यौहार को देखते हुए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अन्यथा भिवंडी के उड़ान पुल पर इस तरह के और हादसे हो सकते हैं। इसी मामले को लेकर थाने सिविल अस्पताल में एमडी डॉक्टर कैलाश पवार ने जानकारी देते हुए कहा कि पतंग उड़ाते समय ये पता होना चाहिए कि जिस मांझे का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो किस चीज़ से बनाया गया है। अगर वो मांझा चीनी का बना हुआ है तो हो सकता है कि वो जानलेवा और ख़तरनाक भी हो सकता है और ऐसा मांझा किसी व्यक्ति की जान भी ले सकता है। आइए देखते हैं डॉक्टर कैलाश पवार ने आगे क्या कहा है। मकर संक्रांति का दिन राष्ट्रीय त्योहार के नाम से मनाया जाता है और इसमें अपने इधर कल्चर ही है कि हम पतंग उड़ाते हैं। डेफिनेटली हम लोगों ने फॉलो करनी चाहिए, पतंग उड़ाना चाहिए, लेकिन जो मांझा है, ये मांझा की क्वालिटी क्या है, किस धागे से बना है, ये चेक करना जो भी उड़ाने वाला है और जो भी बेचने वाला है उसने देखना बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं अभी कि अपने इधर बहुत सारा चाइनीज़ मांझा इम्पोर्ट हो रहा है और ये नायलॉन का बना होता है या दूसरे कोई मटेरियल का बना होता है, जो शार्प मटेरियल है। इससे मसल, चमड़ी क्या हड्डी भी कट सकती है, इतनी इसमें ताकत होती है। तो जब मांझा उड़ते रहता है, जब भी हमने देखा है, जब भी कोई चीज़ उड़ती है, उसका जो स्पीड है, स्पीड और उसका वेट हम कैलकुलेशन करें, उसका जो इम्पैक्ट का ये होता है। तो मांझा उड़ते रहता है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा छुरी के जैसा गले से चल के चला जाता है या किसी आँख के ऊपर से या सर के ऊपर से जा सकता है, इसमें जान भी जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, 2-4 दिन से बहुत सारा सुन रहे हैं कि भिवंडी है, बॉम्बे है, बहुत सारी जगह ऐसी हो गई मांझा की वजह से किसी का गला कट गया है और ईश्वर कृपा से ये लोग बच गए हैं। लेकिन जो हम लोग, हमारी जिम्मेदारी ये है कि मांझा जो कॉटन के धागे का यूज अगर करेंगे हम लोग, तो डेफिनेटली ये चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं। और मैं विनती करूँगा, जो भी बाइक चलाते हैं, हम हेलमेट तो कंपल्सरी पहनते हैं। ये जो मौसम है इस मकर संक्रांत के समय में, अगर गले में थोड़ा सा कोई टावल-विवल भी लगा के अगर हम लोग थोड़ा सा बाइक चलाएंगे, तो ये एक अपने लिए सेफ्टी हो जाएगी। थोड़े दिन के लिए करना है, ये तो परमानेंट चीज़ नहीं है। लेकिन ध्यान यही देना है कि मांझा नायलॉन या प्लास्टिक का ना हो। सर, प्राइमरी किस तरीके से हम जो विक्टिम है उसको संभाल सकते हैं जख्म होने के बाद सर? गले में अगर लगता है तो सर? गले में लगता है तो गले के सामने जो अपना श्वास नलिका होती है, उसके पीछे अन्ना नलिका होती है और दोनों साइड में इसकी जुगुलर वेन्स होती है। ये अगर वेन्स कट गई तो ब्रेन से खून लेके जाती है बॉडी में। ये अगर कट गई, बहुत बड़ी वेन होती है, यहाँ से बहुत ज़्यादा खून का खून जाता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है और खून जाने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। तो ध्यान यही रखना है, अगर ऐसे कहीं एक्सीडेंट हुआ है, किसी को मांझा लगा है गले में या गला कट गया है, तो जहाँ से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही, वहाँ थंब प्रेशर से दबा के रखना है। लोग देखते हैं, इतना ध्यान में नहीं आता है कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, डर जाते हैं, कॉमन लोगों को ध्यान में नहीं आता है, तो एटलीस्ट टाइट रुमाल बांध के उसको नज़दीकी अस्पताल में इमीडिएट लेके जाना है। पर्टिकुलर चीज़ जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, वो नस को हमें टाँके लगा के बंद करनी होती है और जितना खून लॉस हुआ उतना खून रिप्लेसमेंट करना होता है। लेकिन उचित समय पे अगर लोगों ने ख्याल रखा, ध्यान दिया, तो जिनको नॉलेज है, तो वो लोग अगर जहाँ से नस का ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ पे दबा के रखेंगे अंगूठे से, तो ब्लीडिंग थोड़ा बहुत हम कम कर सकते हैं और इसी हाल में उसको अस्पताल में लेके जाना जरूरी है। वहीं इस मामले को लेकर पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर प्रशांत शिंकर ने कहा
है कि इस तरह के चीनी मांझे बेहद खतरनाक होते हैं। इससे किसी की भी जान जा सकती है। सरकार से डॉक्टर शिनकर ने मांग की है कि जहां पर भी इस तरह के मांझे बनाए जाते हैं उन फैक्ट्रियों को सरकार जल्द से जल्द बंद करे, ना कि छोटे मोटे व्यापारियों पर खानापूर्ति कार्रवाई कर मामले को रफा दफा कर छोड़ने का काम किया जाए। सीधे यदि मांझा निर्माता फैक्ट्री बंद होगी तो व्यापारी भी इन मांझे को नहीं बेच पाएंगे। आइए देखते हैं डॉक्टर प्रशांत शिनकर ने क्या कहा। और कई सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ पर्यावरण के बारे में, लोगों को जानकारी देना वगैरह। अभी जो पतंग के बारे में, मतलब जो मकर संक्रांति जो अपना त्योहार है, उस टाइम हम लोग काफी पतंग उड़ाने की आनंद लुटते हैं। मगर ये पतंग उड़ाने का जो जज्बा है वो प्राणी पक्षियों के लिए काफी एकदम खतरनाक साबित हो रहा है। कई सालों से जो मांझा जो पतंग उड़ाने के लिए लेते हैं, उसकी जो कांच रहती है, वो कांच का जो धागा, कांच वाली जो मांझा रहता है, वो पशु पक्षियों के लिए काफी खतरनाक हो रहा है, सामने आ रहा है। अभी आदमी के लिए भी उसके लिए काफी एकदम परेशानी होने वाली है, क्योंकि गला मतलब गर्दन को मतलब मांझा जो है वो गर्दन के ऊपर आ रहा है। उसके लिए मतलब जख्मी होकर आदमी मृत्युमुखी भी पड़े हैं। तो मेरा ये शासन को ये कहना है कि आप ये जो मांझा जहाँ बनता है वही आप निर्बंध लगाइए। ये छोटे मोटे व्यापारियों के लिए करते तो आप पहले उनके ऊपर शासन ने उनको निर्बंध करके उस पर कठोर कार्रवाई करना उचित है, ताकि आगे को सबक मिले कि ऐसे मांझा बिक्री पर क्या होता है। बता दें कि मकर संक्रांति पर पतंगबाजी को लेकर मुंबई पुलिस भी सतर्कता बरतते हुए चाइनीज मांझे पर बैन लगाया है। जानकारी के लिए बता दें कि मकर संक्रांति के मौके पर मुंबई में बड़े पैमाने पर पतंगबाजी होती है। इसे लेकर मुंबई पुलिस सतर्कता अपनाते हुए प्लास्टिक या किसी भी सिंथेटिक पदार्थ से बने पक्के धागे के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो आमतौर पर चाइनीज मांझा या नायलॉन मांझे के रूप में माना जाता है। अक्सर देखा जाता है कि इन चीनी मांझे के कारण पक्षियों, जानवरों के साथ साथ इंसान को भी गंभीर चोट पहुंचने की संभावना होती है, खासकर उन त्योहारों के दौरान जब पतंगबाजी होती है। बहरहाल मुंबई पुलिस ने यह आदेश 11 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक लागू रहेगा। जब तक इसे पहले वापस न लिया जाए, इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 223 के तहत अपराध की श्रेणी में शामिल होने की ताकीद भी दी गई है।